हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ राजकमल। फ्रेंड्स, सुजलोन एनर्जी को लेकर के एक इम्पॉर्टेंट बात करेंगे। फ्रेंड्स, पहले तो मैं आपको सिंपल वे बता दूं कि सुजलोन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अप्रोप्रिएट बाइंग लेवल 7-8-9 रुपये पे, जिस भी लेवल पे मिल जाए, हमें एटलीस्ट 1000 शेयर्स बाय करके अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए रख लेने चाहिए। सेकेंड थिंग कि इसमें अप ट्रैक मूवमेंट आएगा, डाउन ट्रैक मूवमेंट नहीं आएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो सिंपल सी बात है, आप इसको इन्वेस्टमेंट करके भूल जाइए। चाहे इसमें डाउनफॉल आए और चाहे अप ट्रैक आए, आप तो एटलीस्ट 5 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करके अपने पोर्टफोलियो में शेयर को रख लीजिए और ज़्यादा कन्फ्यूज़ ना हो। डेली न्यूज़ आती रहेगी, न्यूज़ के बेसिस पे परफॉर्मेंस नहीं आता है, हमेशा रिजल्ट के बेसिस पे परफॉर्मेंस आता है। न्यूज़ चलती रहती है, अप डाउन आते रहते हैं। आप लॉन्ग टर्म का नज़रिया बना के रखिए। तीसरी चीज़ कि इसमें डाउनफॉल आना चाहिए था, राइट इशू को लेकर के जो चल रहा था नहीं आया, अब ट्रैक मूवमेंट आ गया। कल इसमें बायर पैक भी लग गया और आज इसमें थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला। अब नेक्स्ट वीक इसमें डाउनफॉल क्यों आएगा, मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ, मैंने अपने थंबनेल पे भी यही बताया कि नेक्स्ट वीक सुजलोन एनर्जी में डाउनफॉल आएगा। वो इसलिए फ्रेंड्स कि जिन्होंने भी शेयर्स लिए हैं, अब वो नेक्स्ट वीक अपनी जो भी क्वांटिटी है शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने ली है तो वो प्रॉफिट बुक करेंगे और शेयर में आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा। अब तक जो चल रहा था ना, वो सिर्फ एक कहानियाँ थी। एक्चुअल में डाउनफॉल अगर आएगा तो नेक्स्ट वीक इसमें आ सकता है, क्योंकि जो भी शेयर्स T+2 सिस्टम से डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे और प्रॉपर तरीके से इसका जो सिस्टम है इन्वेस्टमेंट को लेकर के, वो क्लियरली अब इन्वेस्टर्स शो करेंगे कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट क्यों करा, लॉन्ग टर्म के लिए कि शॉर्ट टर्म के लिए, क्या एवरेज बनाने के लिए। फ्रेंड्स, जैसे मैंने इसमें एक प्रॉपर क्वांटिटी लेके अपने पोर्टफोलियो में रख लिया है, ना तो उस क्वांटिटी को मैं इंक्रीज़ करूँगा ना ही डिक्रीज़ करूँगा, इसलिए मैं राइट इशू में इंटरेस्टेड नहीं था। सेकेंड थिंग, मैंने इसको डाउन लेवल पे लिया था, अपर लेवल पे लिया भी नहीं था, इसलिए मुझे एवरेज बनाने में कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने राइट इशू को लेकर के कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। थर्ड थिंग, मैंने वीडियो बना करके पहले ही बताया था राइट इशू पे कि जिनका अपर लेवल पे इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 12-13 रुपये के आसपास, उनको एवरेज बनाने के लिए अप्लाई करना चाहिए था। ये मैंने क्लियरली बता दिया था। नेक्स्ट, अगर आप ये मान के चलिए कि जो भी बिग फंड हाउसेज हैं या जो भी ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो बल्क क्वांटिटी उठाएंगे, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ, मैं 5 लाख की क्वांटिटी ली और 2 रुपये के डिफरेंस भी ऊपर आ गया, मान लीजिए 7.50 रुपये, 7.90 रुपये या बिलो ₹8 लिया और ये 10 भी आ गया, तो 2 रुपये के डिफरेंस में भी इतने कम टाइम में 10 लाख रुपये का प्रॉफिट कम नहीं होता है फ्रेंड्स, बल्क शेयर्स में। तो मैं वही समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए हो सकता है कि नेक्स्ट वीक एक्चुअल में क्लैरिटी आएगी कि इन्वेस्टर्स ने किस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट किया। क्या इसमें लॉन्ग टर्म नज़रिए से इन्वेस्टमेंट करके होल्ड करने के लिए इन्वेस्टमेंट किया या फिर सेल करने के लिए, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमाने के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट किया। तो नेक्स्ट वीक आपको एग्जैक्टली क्लियरिटी आ जाएगी कि इसमें जो डाउनफॉल आना है वो कितना आएगा और क्यों आएगा। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब तक आप में कन्फ्यूज़न चल रहा था कि भाई ये डाउनफॉल जाना चाहिए था, डाउनफॉल आया नहीं, क्योंकि पहले तो राइट इशू में इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, इसलिए थोड़ा सी तेज़ी आई नहीं। फिर उसके बाद जैसे जैसे दिन पास आते गए, जो 20 अक्टूबर है वो पास आ गई, तो लोगों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया, लोगों को समझ में भी आया कि एवरेज बनाना चाहिए। कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी इन्वेस्टर्स ने करी इसमें इन्वेस्टमेंट करने को लेकर के, फिर उसमें कैलकुलेशन करने के बाद में इन्वेस्टर्स ने अपना रुझान भी दिखाया और कुछ इन्वेस्टर ने वैसे रुझान दिखाया कि भाई इसको प्रॉफिट मेकिंग के हिसाब से भी हम फ्यूचर में 9-10 रुपये 11 रुपये के आसपास बेच देंगे, तो हमारा एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट भी गेन हो जाएगा और जो हम अचीव करना चाहते हैं वो अचीव भी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, कुल मिलाकर की जो बात थी एग्जैक्टली मैंने आपको बताई कि सुजलोन एनर्जी में नेक्स्ट वीक इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके डाउनफॉल को लेकर के, डाउनफॉल आ सकता है। आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट किया तो आप बने रहिए, आप ज़्यादा सोचिए मत। इन्वेस्टमेंट आपने कर लिया है लॉन्ग टर्म के लिए, आप इन्वेस्टमेंट करने के बाद में आप इसके अप डाउन से मत घबराइए। अगर डाउनफॉल और चला जाए, बाई चांस अगर गिरावट आती है, ऐसे आएगी नहीं लेकिन अगर आ जाती है, तो बस आप तो ये मान के चलिए कि आपको अगर अपना इन्वेस्टमेंट और बढ़ाना है तो एवरेज बाइंग के हिसाब से आप बना सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक फिक्स्ड क्वांटिटी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना है तो प्लीज़ आप अपना इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रखिए 4-5 साल तक के लिए। आप इसके अप डाउन में मत जाइए और नेक्स्ट वीक अगर डाउनफॉल आता भी है तो वो आपको अब देखने को मिलेगा कि डाउनफॉल अब आएगा। एग्जैक्टली जो डाउनफॉल आना चाहिए था वो अब आएगा और अब ही आना चाहिए अगर आएगा तो, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने अगर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स,
बने रहिए मेरे चैनल पे, मेरे साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, मोटिवेट कीजिए मुझे, ताकि मैं एग्जैक्टली सही बात आपको वीडियो के थ्रू बताता रहूँ, ताकि आपको इधर उधर की खबरों के अलावा प्रॉपर वे में सिस्टम से, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सही चीज़ जानने को मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।